हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। इस वीडियो में हम चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन क्लर्क की जो वैकेंसीज हैं उनके लिए कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से प्रैक्टिस सेट 1 देखेंगे। तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी से, तो वीडियो का एंड तक आप जरूर देखिएगा और वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो 20 क्वेश्चन आने हैं आपके पास, जो अभी करंट वैकेंसीज जो आउट हुई हैं चंडीगढ़ एडमिन में, तो उसके हिसाब से 20 क्वेश्चन आएंगे कंप्यूटर के। तो इंपॉर्टेंट है वीडियो, तो फटाफट से पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या रहने वाला। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है स्क्रीन पर, इसमें बोला गया है कि इन एम एस एक्सेल द जूम ऑप्शन अपीयर इन द। तो जो एम एस एक्सेल होता है उसमें जो जूम ऑप्शन होता है वो कहाँ पर होता है। तो इन एम एस एक्सेल द जूम ऑप्शन अपीयर्स इन द, तो वो कहाँ पर अपीयर होता है। ऑप्शन है आपके पास टाइटल बार में, फॉर्मूला बार में, स्टेटस बार में या फिर हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार में। तो जो जूम ऑप्शन होता है वो अपीयर होता है कहाँ पर आपके पास, ऑप्शन नंबर आपके पास सी आंसर हो जाएगा, वो होता है स्टेटस बार में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग अपीयर्स एज द पार्ट ऑफ पैराग्राफ कमांड ग्रुप within the home menu in recent versions of MS Word such as Word 2016। तो कह रहा है कि which of the following appears as the part of paragraph command group within the home menu in recent version of MS Word such as a Word 2016। तो कॉपी, रिप्लेस, बुलेट्स या फिर फॉर्मेट प्रिंटर। तो पैराग्राफ कमांड ग्रुप्स में इसमें क्या आता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर, क्या चीज, ऑप्शन नंबर सी आपके पास बुलेट्स इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, वाइल प्रिंटिंग एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड। बाय डिफॉल्ट यू विल हैव डैश कॉपी या फिर कॉपीज ऑफ द डॉक्यूमेंट। वाइल प्रिंटिंग एन एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट वी कैन सेट द नंबर ऑफ कॉपीज टू बी प्रिंटेड, हमें बहुत सारी कॉपीज जो है वो प्रिंट करनी है। बाय डिफॉल्ट वी हैव डैश कॉपी, तो हमारे पास कितनी कॉपी होनी चाहिए उसकी, 1, 2, 3 या 8। तो इसका सही आंसर था आपके पास ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिर्फ एक कॉपी जरूरी है अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज प्रिंट करनी है तो। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स पुल्स मैसेज फ्रॉम द ईमेल सर्वर। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल बताना है, वो कौन सा प्रोटोकॉल है जो पुल करता है मैसेज को फ्रॉम द ईमेल सर्वर से। तो वो HTTP है, POP है, SMTP है या फिर SMTP POP दोनों है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, यानी कि POP प्रोटोकॉल। POP का मतलब होता है पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है। और SMTP का मतलब क्या होता है, SMTP का मतलब होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट इज यूज टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब इन अ क्रोम ब्राउजर। तो शॉर्टकट से क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा कीबोर्ड शॉर्टकट है जो यूज किया जाता है टू एक्टिवेट अ ब्राउजर टैब टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब इन द ब्राउजर क्रोम ब्राउजर। तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल प्लस पेज अप। तो जब आप कंट्रोल प्लस पेज अप करेंगे तो आपके पास जो है वो ब्राउजर टैब एक्टिवेट हो जाएगा कहाँ पर, टू द लेफ्ट ऑफ द करंट टैब। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, कंसिडर्ड अ फॉर्मूला colon is equal to B2 plus 4 colon close in cell A1. If cell A1 is copied and pasted into D4, then what will be the formula in D4। तो D4 में कौन सा फॉर्मूला होगा। ठीक है ना, अगर ये देखिए A1 में कॉपी किया, A1 में लिखा गया है, A1 में क्या लिखा गया है, B2 plus 4। अगर इसे कॉपी किया जाएगा D4 में, अगर इसे D4 में कॉपी किया जाएगा तो क्या आएगा हमारे पास, E5 आएगा प्लस 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, स्टेट द, देखिए ट्रू फॉल्स से क्वेश्चन है ये भी। कहता है कि स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू MS वर्ड आर ट्रू और फॉल्स। इन लैंडस्केप ओरिएंटेशन द हाइट ऑफ अ पेज इज लार्जर देन इट्स विड्थ। इन
पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन द विड्थ ऑफ अ पेज इज लार्जर देन इट्स हाइट। तो दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग नोटेशन इज जनरली यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट। तो कौन सी नोटेशन है जो जनरली यूज की जाती है टू रिप्रेजेंट एन आईपी एड्रेस को रिप्रेजेंट करने के लिए इन एन अंडरस्टैंडेबल फॉर्मेट में। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपके पास, ऑप्शन नंबर डी, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। डॉटेड डेसिमल नोटेशन, ठीक है। हमारे पास आईपी के दो वर्जन होते हैं, एक होता है हमारे पास IPv4 और एक होता है हमारे पास IPv6। IPv4 जो होता है वो 32 बिट का होता है और IPv6 जो होता है वो 128 बिट का होता है, ठीक है। तो डॉटेड डेसिमल फॉर्मेट होता है ये और डॉटेड हेक्साडेसिमल फॉर्मेट ये होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला इवन 3 प्लस ऑड 8। आपको बताना है तो इसका रिजल्ट क्या रहेगा, इवन 3 प्लस ऑड 8। तो इवन 3 अगर आप टाइप करेंगे, ठीक है ना, इवन फंक्शन राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप टू द नियरेस्ट इवन इंटीजर। जैसे इवन 3 लिखा है तो ये 4 हो जाएगा और अगर आपके पास यहाँ पर ऑड 8 लिखा है तो ये 9 हो जाएगा और 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। द ऑड फंक्शन राउंड्स अ पॉजिटिव नंबर अप टू द नियरेस्ट ऑड इंटीजर। तो अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट कैन बी यूज टू इंसर्ट अ हाइपरलिंक इन MS वर्ड। हाइपरलिंक क्रिएट अगर आपको करना है तो कौन सी शॉर्टकट की आपको यूज करनी पड़ेगी, Ctrl+K। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट ओपन्स द फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड। तो सबको पता है कि अगर आपको ओपन करना है फाइंड एंड रिप्लेस डायलॉग बॉक्स को तो आप क्या दबाएंगे, Ctrl+H का यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, व्हेन यू एंटर अ वैल्यू इन एन MS Excel सेल एंड प्रेस शिफ्ट प्लस एंटर कीज व्हाट विल हैपन। अगर आप MS Excel में कोई वैल्यू एंटर करते हैं एंड प्रेस करते हैं शिफ्ट प्लस एंटर तो क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, द कर्सर जो सिलेक्शन बॉक्स में विल मूव टू द अपर सेल में वो चला जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स इन MS वर्ड अ टेबल कैन हैव वन सेल इन MS वर्ड द फॉन्ट साइज ऑफ अ टेक्स्ट कैन नॉट बी लेस देन 8। तो कौन सी स्टेटमेंट इसमें से फॉल्स है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर 4, ओनली 2। ये स्टेटमेंट जो है वो गलत है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है, ऑल द एक्सेल फंक्शंस आर स्टोर्ड इन डैश अंडर द फॉर्मूलाज टैब। तो ऑल द एक्सेल जो फंक्शन होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पर, इन डैश अंडर द फॉर्मूला टैब। फॉर्मूला टैब के अंदर क्या होता है, फंक्शन लाइब्रेरी। तो कहाँ पर स्टोर होते हैं ये, फंक्शन लाइब्रेरी में। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास, द डैश प्रोवाइड हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस। तो हमें क्या चीज़ है जो हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस प्रोवाइड करवाती है, तो वो है आपके पास ब्रॉडबैंड। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला पूछा गया था कि व्हाट विल बी द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग MS Excel फॉर्मूला। क्या लिखा गया है, सम ब्रैकेट 8 फिर आपके पास ऐसे डंडा 4 फिर 2 1 - 2/2। तो ये लिखा गया है। तो इसका क्या रिजल्ट रहेगा, 8/4/2 1 - 2/2। तो रिजल्ट इसका क्या रहेगा, इसका रिजल्ट रहेगा आपके पास 0। इसका रिजल्ट क्या रहेगा, 0 रहेगा। सर इसका रिजल्ट क्या रहेगा आपके पास, 0 नहीं, इसका रिजल्ट रहेगा 1। ऑप्शन नंबर आपके पास क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। क्योंकि जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करके आएगा क्या, इसको सॉल्व करके आएगा 1 और इसको सॉल्व करके आएगा क्या, 0 आएगा। और इन दोनों को अगर ऐड करेंगे, सम करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला है हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू द इंटरनेट व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FTP। FTP की फुल फॉर्म यहाँ पर पूछी गई है, तो FTP की फुल फॉर्म होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर आपके पास डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट ऑफ एन MS Excel वर्कशीट डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट बताना है कौन सा है किसका MS Excel वर्कशीट का डिस्प्ले करता है क्या, द कंटेंट ऑफ द सिलेक्टेड सेल का कंटेंट। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, ऑप्शन नंबर सी यानी कि फॉर्मूला बार। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम्स दैट अ टेबल इन MS वर्ड कैन हैव। तो मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं MS वर्ड में, मिनिमम नंबर ऑफ कॉलम आप कितने बना सकते हैं, एक। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। और आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टोर द कट और कॉपी टेक्स्ट इन MS वर्ड। तो कौन है जो वो स्टोर करके रखता है कट एंड कॉपी टेक्स्ट को, तो सबको पता है वो कहाँ स्टोर होता है, वो आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, क्लिप बोर्ड में स्टोर होता है। तो ये थे हमारे पास चंडीगढ़ एडमिन के लिए कंप्यूटर से 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सेट 1 था, इसी तरह से और इंपॉर्टेंट सेट्स के लिए और चंडीगढ़ एडमिन की पूरी प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और एग्ज़ाम की तैयारी के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू वेरी मच।